from ML Agrawal, chapter 7, exercise 7.1, question number 13. To first, if x minus y ratio 3x plus 6 is the duplicate ratio of 4:9, so find value of x. तो देखिए यहाँ पे हम वन बाई वन स्टेप आपको बताएंगे. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, बोला गया है x माइनस 9. तो आप फर्स्ट यहाँ पे x माइनस 9 करिए. रेशियो मीन्स होता है अपॉन 3x प्लस 6 करिए. इज मीन्स होता है इज इक्वल टू द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ. डुप्लीकेट मीन्स होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए. क्लियर. लेकिन ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी जिसका भी आपको प्रोसेस करना है. 4:9 यानी 4/9 का आप स्क्वायर कर दीजिए. यही आपका डुप्लीकेट रेशियो हुआ. अब इसे सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो x माइनस 9 3x प्लस 6 इक्वल टू 4 4 जा 16 9 9 जा 81. सो क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 81 इंटू एक्स 81x माइनस 81 इंटू 9 9 1 जा 9 9 8 जा 72 इक्वल टू 16 3 जा 48 16 6 जा 96. x को एक साइड ट्रांसफ़र करते हैं. 80x माइनस 48x इक्वल टू 96 ट्रांसफ़र प्लस 729. सॉरी यहाँ पे 81 है. 81x माइनस 48x माइनस करने पे आपका 33x इक्वल टू ऐड करने पे हो जाएगा आपका 825. सो x इक्वल टू 825/33. सो 33 2 जा 66 एंड रिमाइंडर 672 8 17 17 33 5 जा 175. सो यहाँ पे 5 मीन्स x इक्वल टू 25. ये x की वैल्यू फाइंड हुई. नाउ सेकेंड नंबर, ये आपका सेकेंड है. सेम प्रोसेस. इफ 3x प्लस 1 3x प्लस 1 अपॉन सेकेंड नंबर है 5x प्लस 3 5x प्लस 3 इज मीन्स इक्वल टू कर लीजिए. ट्रिप्लीकेट रेशियो मीन्स होता है क्यूब. इसका मीन्स होता है क्या, क्यूब करना है. सब ट्रिप्लीकेट मीन्स रूट क्यूब, क्यूब रूट. रेशियो आप किसका करना है 3/4 3/4 पावर 3. ये हो गया. चलिए फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट कर लें. 3x प्लस 1 5x प्लस 3 इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 4 4 जा 16 4 जा 64. सो क्रॉस मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई करते हैं 64 इंटू 3x में फर्स्ट इसमें करेंगे तो 64 3 जा 192 x प्लस 64 1 जा 64 27 5 जा 135x प्लस 27 3 जा 81 27 3 जा 81. सो 192x को एक साइड ट्रांसफ़र कर लीजिए. 135x इधर से आया प्लस माइनस हो गया. 81 64 को ट्रांसफ़र कर दीजिए माइनस 64. 192 माइनस 135 57x इक्वल टू 81 माइनस 64 17. सो x इक्वल टू 17/57. सो ये आपका आंसर है. क्योंकि ये कैंसिल तो हो नहीं रहा तो ये आपका आंसर है. x इक्वल टू 17/57. नाउ थर्ड नंबर, क्वेश्चन 13 टू थर्ड नंबर. इफ सेम क्वेश्चन है x प्लस 2y फर्स्ट है. रेशियो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू इज मीन्स इक्वल टू द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/2. 3/2 का ये आपका डुप्लीकेट रेशियो हुआ. सो x प्लस 2y अपॉन 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 जा 9 2 2 जा 4. हमें x की वैल्यू फाइंड नहीं करना है, x एंड रेशियो y. तो चलिए सेम प्रोसेस करना है, नो इफेक्ट. सो 4 इंटू एक्स 4x 4 2 जा 8y इक्वल टू 9 2 जा 18x 9 इंटू वाई 9y. x को लेफ्ट साइड कर लीजिए और राइट साइड y को कर लीजिए, या फिर आप x को इधर ही कर लीजिए. क्योंकि प्लस अगर आप साइन में नहीं इफेक्ट करना चाहते तो ऐसा प्रोसेस करिए जिससे आपका साइन माइनस पे ना आए. देखिए 18x इधर आपका ग्रेटेस्ट है, 4x को इधर कर लीजिए. 8y आपका ये है प्लस 9y 9 8 17
y इक्वल टू 18 माइनस 4 14x। देखिए कोई भी साइन आपका चेंज नहीं हुआ। अब हमें यहाँ पे आंसर चाहिए x रेशियो y। तो x रेशियो y का मीन्स होता है x अपान y। तो ये x इधर है आपका, y को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, y यहाँ पे आ गया। इधर क्या है 17, 14 ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे आ गया। ये हुआ x अपान y की वैल्यू, मीन्स x रेशियो y इक्वल टू 17 रेशियो 14। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। तो अब यहाँ से आपका वर्ड प्रॉब्लम जो किसी से रिलेटेड होता है वो स्टार्ट हो रहा है। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो ही रूल्स होते हैं, याद रखिए। कौन से दो रूल्स? एक तो रेशियो को आप एक्स फॉर्म पे चेंज कर लीजिए, या तो फिर उसे डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम आपको दोनों दिखाएंगे वन बाय वन। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया, फाइंड द टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स इन द रेशियो। अब टू नंबर्स कौन से टू नंबर्स नहीं हैं? तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन जब वर्ड प्रॉब्लम टेक करते हैं तो आप सबसे पहले राइट करिए लेट द रेशियो। सबसे फर्स्ट आपका ये स्टेटमेंट होना चाहिए, लेट द रेशियो। अब आप किसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? टू नंबर। आप टू नंबर्स वहाँ पे आप शो कर दीजिए, नंबर्स आर, जो आपका रेशियो उसे तोड़ दीजिए। किस फॉर्म पे? कोई भी एक वेरिएबल्स ले लीजिए जो आपको पसंद हो, 8x एंड 7x। 8 रेशियो एंड 7, तो उसे हमने तोड़ दिया। अब आगे देखिए, सच दैट, इस प्रकार है कि व्हेन, जब हम ईच इज डिक्रीज, जब हम दोनों में डिक्रीज करते हैं 12 कंप्लीट 1/2। ईच मतलब होता है दोनों में, ठीक है। तो देन द रेशियो 11:9। तो ठीक है भाई, सभी में डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज मतलब होता है माइनस करना। सो 8x माइनस, इसे हम यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, 12 2 ज़ा 24, 125 मीन्स 25/2। जब हम डिक्रीज करते हैं इनसे दोनों से 7x माइनस 25/2, तो हमें क्या बिकम्स होता है? रेशियो 11:9 या 11/9। अब अपॉन में आपके पास ऐसे सिचुएशन आ जाए और आपको ऐसा लगता है सर नहीं आएगा, थोड़ा अपॉन हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप यहाँ पे फिंगर कर लीजिए। सपोज ये मान लीजिए नहीं है ये, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे इस स्टेट में एलसीएम करेंगे ना, तो एलसीएम आप कर लीजिए। यहाँ पे एलसीएम क्या है? 2 कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा? 8 2 ज़ा 16x, और ये माइनस 25 सेम रहेगा। देखिए वही हो गया। अब इसके ये जो आपका मेन अपॉन है, ये आपका मेन अपॉन होता है। अब यहाँ पे आप इसे क्लोज कर लीजिए, इसको देखिए, ये समझिए उसके नीचे हम प्रोसेस क्या करना है। तो यहाँ पे आपका 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14x माइनस 25 अपनी जगह में, सिंपल। ये इक्वल टू 11/9। तो देखिए कितना इजी हो गया। अब याद रखिएगा, अपॉन में अगर 1/2/3/4, अगर 4 स्टेप है तो 4 नंबर आपका न्यूमरेटर सबसे ऊपर चला जाएगा और 2 और 3 डिनोमिनेटर पे हो जाते हैं। ये डिनोमिनेटर पे हो जाएंगे और ये जो लाइन गई है वो न्यूमरेटर के लिए है। तो इसका मीन्स है कि 4 स्टेप आपका यहाँ हो जाएगा। तो 2 ब्रैकेट 16x माइनस 25 अपॉन 14x माइनस 25 के पास ये वाला आपका 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, 11/9। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट। तो चलिए 16 9 जा 154, x माइनस 25 9 जा हो जाएगा 275, 11 14 का इंटू करेंगे तो 144, x माइनस 11 में 25 का 225, x को एक साइड ट्रांसफ़र कर लीजिए, 154x माइनस 144x इक्वल टू माइनस 225, माइनस इसे ट्रांसफ़र करेंगे प्लस 275, 154 से 144 माइनस करेंगे 10x, और 275 ग्रेटेस्ट है तो यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा। सो x की वैल्यू 50/10, 10 5 जा 50, यानी x की वैल्यू क्या फाइंड हुई? 5। तो हमारे पास नंबर क्या थे? 8x एंड 7x। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे नंबर्स आर 8x मीन्स 8 इंटू 5, 8 5 जा 40, एंड सेकेंड 7x, 7 इंटू 5, 7 5 जा 35। तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, द इनकम ऑफ मैन, एक व्यक्ति का इंक्रीज मतलब उसकी सैलरी की बात हो रही है, इन द रेशियो। तो श्योर है कि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। पहले उनका जो प्रेजेंट, मान लीजिए कि इंक्रीमेंट जो हुआ, इंक्रीज मतलब होता है सैलरी इंक्रीज हो रही है,
तो उनका फर्स्ट मान लीजिए 10 रेशियो पे था। अब इंक्रीज हो गया, क्या हो गया 11, तो ये ना इंक्रीज हुआ। फर्स्ट उनका सैलरी क्या थी 10 और अब क्या हो गया इंक्रीज से 11। तो इफ़ द इंक्रीज, ठीक है, इफ़ द इंक्रीज इन हिज इनकम 600 रुपीज़ पर मंथ, उनमें कितना इंक्रीज हो गया 600 रुपीज़ पर मंथ, तो उनकी न्यू सैलरी क्या हुई, ठीक है, तो उनकी मतलब न्यू इनकम क्या हुई। तो सबसे फर्स्ट हम क्या राइट करेंगे, लेट द प्रेजेंट इनकम, भाई उनका प्रेजेंट इनकम क्या है विदाउट इंक्रीजिंग इनकम। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लेट के हैं, सभी को तोड़ दीजिए एक्स फॉर्म पे, चलिए वाई फॉर्म पे करते हैं इस बार। तो 10y कर लेते हैं, देन इंक्रीज इनकम, तो यहाँ पे क्या है 11, तो 11y कर लीजिए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब श्योर है इंक्रीमेंट अगर आपको जानना है तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का सैलरी 1000 रुपीज़ है, ठीक है, अब 1100 हो गया, तो वो तो बात करेगा ना भाई मेरी 100 रुपीज़ की सैलरी ज़्यादा हुई, तो कर क्या रहा है वहाँ पे माइनस कर रहा है ना, तभी ना बताएगा कि मुझे मतलब 100 रुपीज़ की इनकम हुई, मतलब मेरी सैलरी में 100 रुपीज़ की इंक्रीजिंग हुई, यही बात करें। लेकिन कैसे बताएगा वो, दोनों इनकम्स को माइनस करके। तो हम यहाँ भी दोनों इनकम्स को क्या करेंगे माइनस करेंगे। सो इंक्रीज पर मंथ, तो पर मंथ उन्हें कितना मिल रहा है 600। तो देखिए यहाँ पे हमने हिसाब आपको बताया सॉल्यूशन करके 100 के प्लेस पे आप 600 कर दीजिए, ठीक है। अब 11 से आप 100 माइनस करेंगे ना 1000, 1100 से 1000 माइनस करेंगे, अदरवाइज माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 11y है तो 11y आप कर लीजिए, माइनस ओरिजिनल सैलरी फर्स्ट क्या थी 10y, तो 10y माइनस y, y इक्वल टू 600 रुपीज़। सो नाउ हिज न्यू इनकम इक्वल टू 11y था, न्यू इनकम 11y, सो 11 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 600, तो क्या हो जाएगा 11 6 जा 66, यानी उनकी न्यू सैलरी क्या हुई 6600 रुपीज़। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अ वुमेन रिड्यूस हर वेट इन द रेशियो, मतलब एक वुमेन है वो अपना वेट कम कर रही हैं, तो वेट कम करने में उनका जो फर्स्ट रेशियो था ओरिजिनल वो 7 था, अब रिड्यूस करने के बाद कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है भाई, घर में रह के वेट बढ़ गया, अब आप वॉकिंग करने चले गए, ठीक है, अब सोच रहे हैं कि वेट कम हो जाए, कहाँ से कम हो जाए, लेकिन चलिए देखते हैं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। व्हाट डज हर वेट बिकम्स, अब वो थोड़ा सा कितना रिड्यूस की है वो यहाँ पे दिया है, वो अपना वेट कम की हैं इफ़ ओरिजिनली, किस कंडीशन पे, जब उनका वेट अरे बाप रे 91 kg था, 91 से हमें ये देखना है कि अगर वो 7 से 5 रेशियो कम की हैं तो उनका वेट न्यू वेट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द रेशियो ऑफ ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल एंड रिड्यूस वेट एक साथ ही लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा रिड्यूस वेट इक्वल टू 7x एंड 5x। आपको इजी फार्मूले से इसे सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप करिए द रिड्यूस वेट, आपको कोई भी प्रोसेस मतलब कोई भी सॉल्व यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक फार्मूला अपने माइंड में रखिए, रिड्यूस वेट इक्वल टू, याद रखिएगा आप कोई भी चीज़ को कम कर रहे हैं अगर कोई भी परसेंट रेशियो पे, तो जिस रेशियो को आप कम कर रहे हैं और जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं उस रेशियो को आप न्यूमरेटर पे कर दीजिए, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा जो आपका लो, जैसे आप 5 है तो 5 आप कर दीजिए अपॉन, और जो आपका ओरिजिनल है जिसके बारे में आपको प्रोसेस नहीं करना है उसको आप डाउन साइड कर दीजिए। सिंपल, मतलब जिस रेशियो को आपको डाउन करना है उसको डाउन साइड न्यूमरेटर पे कर दीजिए, और जिसके अकॉर्डिंग करना है, मतलब कहने का मीन्स है 91 kg है, अब यहाँ पे हम डैश डैश कर लेते हैं, ये आपका न्यू वेट है, मतलब वेट कम, तो श्योर है कि 60 होगा 70 होगा या 80 kg होगा, कुछ भी होगा, तो ये इसी के बारे में तो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, तो उससे आप क्या कर दीजिए न्यूमरेटर पे, और जो आपका इसका रेशियो है
उसे आप डिनोमिनेटर पे कर दीजिए और इनटू जो ओरिजिनल वेट है उससे इनटू कर दीजिए, सिंपल, और आप इसे यहाँ से सॉल्व प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5x था और यहाँ पे 7x, तो x कैंसिल, 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर, 7 3 जा 21, 13 5 जा 65, तो यानी उनका वेट कितना कम हो गया, 65, मतलब रिड्यूस वेट क्या हुआ, 65। नाउ सेकेंड नंबर 15 टू सेकेंड, a school collected 2100 फॉर चैरिटी, मतलब एक स्कूल अपने रिलीफ फंड यानी पैसे अमाउंट सबमिट करके जो बच्चे होते हैं वो पैसे को क्या करते हैं, डोनेट करने के लिए इकट्ठा किए, कितना, 2100 रुपीज़ फॉर द चैरिटी यानी डोनेशन के लिए। इट वॉज डिसाइडेड टू डिवाइड द मनी बिटवीन एन ऑर्फन एंड ब्लाइंड स्कूल, यानी अनाथ आश्रम एंड और जो ब्लाइंड स्कूल, ये दो जगह हैं, एक अनाथालय और एक ब्लाइंड स्कूल। इसे 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रुपीज़ को, 21 रुपीज़ को। तो हमें ये चेक करना है कि दोनों कितने कितने रुपीज़ रिसीव किए। तो बेस्ट रूल्स आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप वही कर दीजिए जो हम हर जगह प्रोसेस कर रहे हैं, लेट द रेशियो, और इसे याद रखिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है ये। लेट द रेशियो ऑफ किसके बारे में, ऑर्फेंज एंड ब्लाइंड स्कूल, ब्लाइंड स्कूल आर, यहाँ पे क्या है, 3x एंड 4x, तो आप लिख लीजिए 3x एंड 4x। अब आप क्या करेंगे, श्योर है कि आपके पास कलेक्शन कितना है, 2100, तो भाई कलेक्शन मतलब हम कैसे कलेक्शन करते हैं, दोनों को ऐड करके ना करते हैं भाई, इसका रेशियो अलग रहेगा, इसका रेशियो अलग। मान लीजिए कि हम ये स्कूल में 300 रुपीज़ दिए, इसमें मान लीजिए 1900 किए, तो दोनों को ऐड करेंगे ना, ये रेशियो है, मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, 2100। सॉल्व कर लीजिए, 7x इक्वल टू 2100, सो x इक्वल टू 21/7, 100/7, 3 जा 21, x इक्वल टू 300। अब x की वैल्यू 1/1 रख लीजिए। तो सबसे पहले आप कहाँ किसे रखेंगे, ऑर्फन स्कूल शेयर, कितना था 3x, तो x की वैल्यू कितना है 300, यानी आपने दिया ऑर्फेंज स्कूल को 900 रुपीज़, ऑर्फेन को, ठीक है। एंड ब्लाइंड स्कूल शेयर कितना था 4x, तो 4 इंटू 300, तो 3 4 जा 1200 रुपीज़, मतलब ब्लाइंड स्कूल को 1200 डोनेट हुआ और ऑर्फेंज को 900, 12 9 कितना होता है 21, और हमारा रुपीज़ कितना था 21 ही था। नाउ 16 टू फर्स्ट, द साइड ऑफ ट्रायंगल, अरे भाई एक ट्रायंगल तो पहले बना लें, ये हो गया एक ट्रायंगल, चलिए ठीक है। और इन द रेशियो, हमने आपसे पहले ही बताया सोल्यूशन में रेशियो आए तुरंत लिख दीजिए लेट द रेशियो। अब आप किसके बारे में कर रहे हैं, थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो क्या क्या है भाई, 7x 5x एंड 3x, क्लियर। इसे हम 2 टाइप से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो रेशियो में साइड तो लिख नहीं सकते भाई, यहाँ पे क्या दिया है पैरामीटर, तो पैरामीटर का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है भाई, 10 सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पैरामीटर, सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही तो पैरामीटर है। अब जब हमें इतना क्लियर है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, पैरामीटर कितना दिया है ऑफ ट्रायंगल 30 सेंटीमीटर, तो भाई पैरामीटर 10 सम ऑफ ऑल साइड 7x प्लस 5x प्लस 3x इक्वल टू 30, 7 5 12 3 15, 15x इक्वल टू 30, so x इक्वल टू 30/15, 15 2 ज़ा 30, so x की वैल्यू 2। अब 1 बाई 1 कर लीजिए, ये मान लीजिए a है, ये b, ये आपका c, तो ए बी का आपका प्लेस क्या था 7x, तो ए बी इक्वल टू 7x मीन्स 7 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14, फर्स्ट आंसर। सेकेंड बी सी इक्वल टू 5x, 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, एंड सी ए इक्वल टू क्या था नेक्स्ट 3x, तो 3 इंटू 2,
3 2 जा 6, ये आपका आंसर हुआ। और ये किस फॉर्म पे है? सभी सेंटीमीटर फॉर्म पे। नाउ सेकेंड, इफ एंगल, अब साइड के प्लेस पे एंगल है, चलिए एंगल इस बार कर लेते हैं, एंगल एंगल एंड एंगल एक्स वाई एंड जेड। चलिए इसे हम दूसरे तरीके से आपको बता रहे हैं, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे दूसरे मेथड से दिखा रहे हैं। तो 3 एंगल्स हैं, तो फर्स्ट तो हम यही जानते हैं कि भाई सम ऑफ ऑल एंगल एंड ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ राइट करें एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, एंगल x का कितना प्रॉपर्टी है? 2 3 एंड 4, तो इसे ऐड कर दें, नो रेशियो के लिए नहीं है, फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180, क्योंकि रेशियो अलग फॉर्म पे होगा इसलिए हमने साइड भी नहीं किया था, ठीक है। रेशियो अलग होता है, यहाँ पे एंगल्स को आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एंगल्स नहीं है, रेशियो फॉर्म पे है। तो ये प्रॉपर्टी बस हमें माइंड में रखना है। अब सम ऑफ रेशियो करिए, सम ऑफ रेशियो एक नया ट्रिक बता रहे हैं, 2 + 4 + 3 ऐड कर लीजिए, 4 3 7 2 9, क्लियर। अब आप 1 बाय 1 जो एंगल्स फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट एंगल पे आते हैं, फर्स्ट एंगल x में, तो एंगल x में यहाँ पे देखिए कितना रेशियो है? 2 रेशियो है, तो आप 2 न्यूमरेटर पे कर लीजिए और सम ऑफ रेशियो को डाउन साइड कर लीजिए, मतलब सम ऑफ रेशियो को हर एक एंगल में आपको डाउन साइड करना है। और टोटल डिग्री कितनी है? 180 आप यहाँ पे कर दीजिए। अब 9 2 ज़ा 18 राइट, 22 ज़ा 40, यानी फर्स्ट आंसर आपका 40 हुआ। अगर आप सेकंड एंगल y पे आएंगे तो y कितना है? 3, तो 3 रेशियो देखिए यहाँ पे 3 है सेंटर पे, ठीक है। तो 3 आप न्यूमरेटर पे कर लीजिए और डिनोमिनेटर आपका कंटिन्यू 9 ही रहेगा, इंटू 180, 9 2 ज़ा 180, 23 ज़ा 60, ये आपका सेकंड आंसर। एंगल z इक्वल टू, जेड में देखिए 4 है, तो 4/9 इंटू 180, 9 2 ज़ा 180, 24 ज़ा 80, ये आपका आंसर हुआ, क्लियर। तीनों एंगल्स फाइंड हो गए। सो दिस इज़ द आंसर, 3 एंगल्स आर 40 60 एंड 80। अगर आपको ये पसंद नहीं आया सोल्यूशन तो आप वही पुराने रूल्स पे आ जाइए, हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। देखिए फर्स्ट नंबर हमने जैसे सॉल्व किया उसी तरह यहाँ पे कर लीजिए। लेट द रेशियो क्या था? 2 3 एंड 4, तो आप 2x 3x एंड 4x। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल इज ट्रायंगल 180 डिग्री, 2x + 3x + 4x। यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं, एंगल a + एंगल b + एंगल c अगर करना चाहें तो ये 4 3 7 2 9, और ये आपका ये 180 है, 9 को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, 9 2 ज़ा 180, x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 1 बाई 1 इसमें रख दीजिए। फर्स्ट 2x 2 × 20 40, 3 × 20 60, इसी पे रखना है। अब 4x 4 × 20। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे राइट कर लीजिए, अदरवाइज ये आपके सामने है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2, 1/2, 1/3 एंड 1/4। तो देखिए ये अपॉन फॉर्म पे, तो क्यों नहीं इसे परफेक्ट नंबर पे कर लें। उसके बाद तो ये प्रॉपर्टी है, ये सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 22 44। पहले इसे क्लियर करते हैं। तो याद रखिएगा अगर अपॉन फॉर्म पे है तो उसे आप नंबर फॉर्म पे रेशियो करना चाहते हैं तो एलसीएम आप कर लीजिए। तो एलसीएम आप करेंगे तो कितना आएगा? 4 3 एंड 2, 2 एंड 4 का 4, 4 3 जा 12, 2 6 जा फर्स्ट रेशियो, 3 4 जा सेकेंड रेशियो, 4 3 जा थर्ड रेशियो, और ये आपका फाइंड हो गया रेशियो। अब आपको 12 से कोई मतलब नहीं है। देखिए आप चाहें तो इसे टेक कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप एलसीएम कर दिए तो ये जो आपका न्यूमरेटर पे रेशियो आया यही आपका रेशियो कहलाएगा, 6:4:3। अब आप सोच रहे हैं 12 to 12 से कोई इफेक्ट नहीं है, आप चाहे इसे टेक कर लीजिए या तो फिर इसे, ये दोनों के दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो लेट से अब सॉल्व करते हैं। लेट 3 नंबर्स आर, यहाँ पे 3 नंबर्स है, सॉरी लेट द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स, लेट द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स आर, तो यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6x, 4x एंड 3x, क्लियर। अब यहाँ पे दिया है प्रॉपर्टी सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सभी में स्क्वायर कर दीजिए। 6x2 होल स्क्वायर, 4x2 होल स्क्वायर एंड 3x2 होल स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर। इन सभी रेशियो का स्क्वायर करना और ऐड करना है। तो इज मीन्स इक्वल टू 244। 6 6 जा 36x स्क्वायर, 4 4 जा 16x स्क्वायर, 3 3 जा 9x स्क्वायर इक्वल टू 244। 36 9 44 सॉरी 45 45 6 51 61 61x स्क्वायर 244 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 244 अपॉन 61 से कट करते हैं तो 61 4 जा, देखिए 4 में इंटू करिए, 4 में 4 1 जा 4 ये आ गया, अब 4 6 जा 24 तो कैंसिल। सो x इक्वल टू √4, एक्स की वैल्यू क्या फाइंड हुई 2, क्या फाइंड हो गई 2। अब x की वैल्यू को पुट करते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर 6x 6 इंटू 2 12, सेकेंड नंबर 4x 4 इंटू 2 8 एंड थर्ड नंबर 3x 3 इंटू 2 3 2 जा 6। नंबर 18, अ सर्टेन सम वाज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। मान लीजिए 3 पर्सन है इन द रेशियो, और इनके रेशियो इस फॉर्म पे है, ठीक है। इफ़ बी गॉट 500 मोर देन सी, जो बी है, जो बी नाम का एक कोई भी पर्सन है, वो सी से 500 रुपीज़ ज़्यादा ले लेता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखना है कितने रुपीज़ टोटल थे। सो लेट द रेशियो, सबसे पहले तो हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। सो किस फॉर्म पे चेंज कर दें, एक्स फॉर्म पे। तो 7x 5x एंड 4x, क्लियर अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। भाई कौन ज़्यादा ले लिया, बी ज़्यादा ले लिया, किससे, सी से, और सी रोने लग गया। तो ठीक है भाई, इसमें बी कौन है, ये तो ए हुआ, ये तो बी हुआ और ये सी। तो बी इससे ज़्यादा ले लिया और ये परेशान हो गया। तो भाई ज़्यादा ले लिया तो भाई माइनस करेंगे ना, देखना है कितना ज़्यादा ले लिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x माइनस 4x, देखिए 5 बी ज़्यादा ले लिया है सी से, तो 5x माइनस 4x कितना ज़्यादा ले लिया भाई 500 रुपीज़, कर लीजिए ना। 5x माइनस 4x x इक्वल टू 500 रुपीज़, सिंपल, यानी x की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई। अब हम सीधे x की वैल्यू फाइंड कर लिए, और हमारे पास कितने रेशियो हैं जब हम उसे चेंज किए x फॉर्म पे, 7x 5x एंड 4x। तो नाउ द सम ऑफ रेशियो, तो क्या है 7x प्लस 5x प्लस 4x, 7 5 12 4 16। भाई x की वैल्यू क्या है 500, इक्वेशन फर्स्ट आप कर सकते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो 16 इंटू 5, 16 5 जा 80, 8000 रुपीज़ था। 8000 रुपीज़ में जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो बी को 500 रुपीज़ ज़्यादा मिला, किससे, सी से। और अगर आपको चेक करना है कि कैसे हुआ तो आपको मैं प्रैक्टिकल भी दिखाई दे रहे हैं, जल्द से जल्द कर देंगे। 7 5 12 12 4 16, तो टोटल रेशियो कितना हुआ 16। तो ए कितना है 7, तो 7 को आप ऊपर कर दीजिए, इनटू टोटल रुपीज़ कितना है 8000, 8000 यहाँ कर दीजिए। 16 5 जा 80, 5 7 जा 35, 3500 रुपीज़ लिया ए ने। अब बी को देखते हैं, तो बी का रेशियो कितना है 5। अब श्योर है कि 5/16 करेंगे फिर इंटू 8000, तो कटेगा तो फिर से ना, तो 500 ही है, तो 5 इंटू 500 ही कर दीजिए ना, 2500 हुआ। अब सी को देखते हैं, तो सी का कितना है 4, तो 4 का भी डायरेक्ट 500 में इंटू कर लेते हैं, तो 5 4 जा 20। देखिए 2025, दोनों में डिफरेंस है ना 500 रुपीज़ का, हो गया। और ये लाल जो बड़े ए हैं वो कितना डिफरेंस इनसे लिए 1000 ज़्यादा लिए हैं, ऐड करेंगे तो आपका 8000 भी हो जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे भी प्रोसेस कर सकते हैं, और आपका ये आंसर है। नाउ सेकेंड, इन अ बिजनेस मान लीजिए कोई, जैसे कि कोई स्कूल ओपन कर रहे हैं, कॉलेज ओपन कर रहे हैं, तो बहुत से बिजनेसमैन होते हैं, वो 2 से 3 मेंबर्स मिलके पार्टिसिपेट में कोई चीज़ को बिजनेस स्टैंड करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी ओपन करना है,
ठीक है। तो ए इन्वेस्ट कर रहा है 50,000 उसे बनाने के लिए 6 मंथ के लिए, बी कर रहा है 60,000 फॉर 4 मंथ के लिए, सी इन्वेस्ट कर रहा है 80,000 फॉर 5 मंथ के लिए। देखिए अगर यहाँ पे मंथ ना होता तो हम इसे 10,000 से कट कर देते तो 5 इसका रेशियो आएगा, रेशियो इसका सेकंड का आ जाएगा 6 रेशियो, और इसका आ जाता है 8। अगर ये मंथ ना होता तो, क्योंकि मंथ सब कुछ डिस्टर्ब करके रख दिया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एज 6 मंथ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट देखते हैं 6 मंथ इन्वेस्टमेंट कितना 50,000। तो भाई हमें कोई ना कोई एक पार्टिकुलर टाइम सेट करना पड़ेगा ना। हमने बोला कि अगर ये 6 मंथ ना होता तो यही रेशियो हो जाता, लेकिन ये 6 मंथ 4 ये सब डिस्टर्ब कर दिए, तो हम 1 मंथ को टारगेट करते हैं। तो 1 मंथ के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो, तो 6 का इंटू कर दीजिए, 50,000 इंटू 6, 5 6 जा 30, और ये आपका 40 है तो 40 और कर दीजिए, सिंपल सेम। सो सिमिलरली बी 4 मंथ इन्वेस्टमेंट 60,000, तो 1 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, 4 का इंटू कर दीजिए, 6 4 जा 24, और यहाँ पे 40 यहाँ पे कर दीजिए। 1 मंथ देखिए ये 5 मंथ इन्वेस्टमेंट फॉर सी 80,000, तो 1 मंथ के लिए 5 का इंटू कर दीजिए, 8 5 जाइए 40 हुआ, ये 40 आपका बैक साइड। अब इसे अगर रेशियो फॉर्म पे बनाना तो आप क्या करें, इसमें देखिए ज़ीरो कितने हैं, 40 40 और 40, तो 40 किस में होता है 10,000 पे। तो फर्स्ट आप यहाँ पे लिखिए 30 40 रेशियो, सेकेंड 24 40, थर्ड 40 40, ठीक है। अब 10,000 से डिवाइडिंग तब तक आप डिवाइडिंग करिए जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए, मतलब एक शॉर्ट में ना आ जाए। डिवाइडिंग 10,000 में आपका 40 हो जाएगा, तो 30 ये डबल रेशियो 24 ट्रिपल रेशियो 44 रेशियो, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल नहीं है 4, वही तो हम सोच रहे हैं 4 कहाँ गया। चलिए 10,000 से करते हैं, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000, ये 40 कैंसिल, ये 40 कैंसिल, ये 40 कैंसिल, तो यहाँ रिमाइंडर हुआ 30 रेशियो 24 रेशियो 40। अभी और डिवाइड करना पड़ेगा हमें जिससे और सॉल्ट हो जाए। इसे 2 से और डिवाइड करते हैं, किससे, डिवाइड 2, आप कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइडिंग 2, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप 20,000 कर लीजिएगा, तो 2 से करेंगे तो और कर लीजिए, तो रिजल्ट क्या है 2 15 जा, रेशियो 2 12 जा, एंड 2 20 जा। अब ये आपका कंप्लीट रेशियो हुआ। तो अब इसे किस फॉर्म से, यहाँ देखिए टोटल अर्निंग कितना हुआ 18,800, और हमने यहाँ पे प्रोसेस आपको बताया यही तो करना है, यहाँ पे ABC जैसे यहाँ शेयर करना है, सेम इसमें भी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे टोटल रेशियो, सो 15 + 12 + 20, तो 15 20 10 30 32 37 47, एंड टोटल अर्निंग कितना है 18,800। तो फर्स्ट एज शेयर, चलिए स्टार्ट करते हैं। एज का फर्स्ट क्या है 15, तो 15 यहाँ पे करिए अपॉन 47 इंटू 18,800। सो 47 से इसे कट करेंगे तो कितने टर्म्स होगा 400, 15 4 जा 60, यानी 6,000 रुपीज़ ए ने प्राप्त किया, ठीक है 6,000 रुपीज़। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं 12, तो 12 अपॉन 47 इंटू 18,800। ये तो क्लियर है कि ये आपका 400 से ही कैंसिल होगा, नो डाउट। 12 4 जा 48, तो 48 00, ये आंसर। सी को भी देखते हैं, सी में कितना रेशियो 20, सो 20 अपॉन 47 इंटू 18,800, ये कैंसिल, सेम 400, 4 2 जा 8, यानी ये इन्होंने रिसीव किया 8,000 रुपीज़। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।